सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। तो गाइस आज का आपने देख लिया होगा, रेलवे ने अपना जो न्यू इंटरफेस है वो एक प्रकार से अनाउंस कर दिया। आपने सबने देख लिया होगा। तो गाइस जो एक प्रकार स्टडी करने वाला स्टूडेंट है ना, वो आज देख के बहुत ही खुश हुआ होगा। कैसे कि अपने जो मैथ आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है एंड अपन जनरल अवेयरनेस आती है, उनको एक प्रकार से सेक्शन वाइज कर दिया। यानी अपन पहले क्या होता था कि लास्ट ईयर एग्जाम में क्या होता था कि सभी क्वेश्चन मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए एंड साइंस हो गई, ये एक प्रकार मिक्स आते थे। जैसे पहले दो मैथ के क्वेश्चन आ गए, फिर रेंडम लेना, साइंस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते थे। अभी क्या हो रहा है, इस बार क्या होगा कि मैथ के क्वेश्चन एक प्रकार से एक साथ में आएंगे, है ना। यानी मैथ के एक बार 30 क्वेश्चन आते हैं तो मैथ के 30 क्वेश्चन एक साथ में आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन एक साथ में आएंगे, साइंस के एक बार 30 क्वेश्चन एक साथ में आएंगे एंड जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन एक प्रकार से एक साथ में आएंगे। तो गाइज इस बार ऐसे मान के चलो कि नंबर लाना बहुत आसान है। कैसे कैसे करना है मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जोर से देखना, है ना। किस प्रकार से आप ना इस बार ना अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। या देख, होता है ना कि मतलब अपन है ना, ऐसा होता है क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे कमेंट आते थे पहले ना, किसी ऐसे रेंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कभी किसका आ गया कभी किसका आ गया, तो वो मतलब बट ये चीज़ आ गई तो इसमें नंबर स्कोरिंग करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कैसे किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, किसी की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, किसी की साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो वो डायरेक्ट इसी सेक्शन में चला जाएगा। हाँ भाई, मेरे को मैथ है, मैथ मैंने बहुत ही अच्छी कर रखी है, 30 मार्क्स कर रखी है, तो मैं 30 मार्क्स की रीजनिंग आई मीन मैथ आती है, तो मैं आराम से है ना हर मॉक के अंदर जो मैं यहाँ पे आज के दिन टेस्ट लगा रहा हूँ, तो मैं आराम से ना 27-28 मार्क्स एक प्रकार से मेरे आ रहे हैं, है ना। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई, मेरे को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, फाइंड नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ना मैथ के अंदर जाके 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालूंगा। याद रखना ये बात। देखो अपन इंजीनियर है, इंजीनियर का एक प्रकार से कैलकुलेशन पार्ट ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यू नो ना। तो वो मैथ अच्छी खासी कर लेगा, है ना, रीजनिंग भी कर लेगा। तो ये 55 नंबर है ना, 55 मार्क्स, तो स्टूडेंट पहले इन्हीं को अटेम्प्ट करेगा, है ना। स्टूडेंट पहले इन्हीं को अटेम्प्ट करेगा, तो ना वो इनमें जितना था वो स्कोर कर पाएगा ना। जैसे ऐसे मान के चलो किसी की मैथ एंड रीजनिंग बहुत ही बेस्ट है ना, होती है यार, है ना, होती है एक प्रकार से ना। तो वो आराम से ऐसे मान के चलो 55 में से ना 48 प्लस स्कोर करने का ट्राई करेगा, 50 प्लस स्कोर करने का ट्राई करेगा कि हाँ भाई मैं इतने एनी हाउ में स्कोर कर लूँ। और वो जाते ना इसी के एक प्रकार से लगेगा, है ना। क्योंकि अपने देख और इसके अंदर का ये भी देख लो, जैसे अपने क्या होता है कि बैंक वाली एग्जाम होती है तो उसके अंदर सेक्शन टाइम भी होता है कि मैथ के अंदर आपको इतना ही टाइम मिलेगा पर्टिकुलर, इसके अंदर इतना ही टाइम मिलेगा, इसके अंदर इतना ही टाइम मिलेगा। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्शन टाइम नहीं है ना। यहाँ पे आप कितना भी टाइम किसी भी सेक्शन में कितना भी टाइम लगा सकते हो, जो कि एक बेस्ट चीज़ है, जो कि एक बेस्ट चीज़ है। अब आपको पता है ये जो पार्ट हो गया ना जनरल अवेयरनेस, है ना, पूरा देख के जाना वीडियो, इसके अंदर स्टूडेंट घबराते हैं, घबराते हैं मतलब एक प्रकार से ना ये पार्ट सबका वीक रहेगा 100%। इन 4 पार्ट के अंदर ये पार्ट ही सबका वीक रहेगा, है ना। तो स्टूडेंट इसको लास्ट में आराम से ना 3 से 4 मिनट या 5 मिनट बचेगी ना, तब भी फिर भी आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। बात सही कर रहा हूँ मैं। लास्ट के 5 मिनट बचेंगे फिर भी इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा। स्टार्टिंग में एक प्रकार से ना कि भाई हाँ जल्दी से ये काम करता हूँ मैं, चलो साइंस कर लेता हूँ। साइंस के भाई थोटिकल क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आराम से ना 15 मिनट के अंदर 12-13 मिनट के अंदर ना पूरे क्वेश्चन खींच लेता हूँ, या 10 मिनट के खींच लेता हूँ, आराम से हो जाते हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट कर लेता है ना। तो स्टार्टिंग भाई साइंस खींच दी, मज़ा आ गया, ठीक है ना। या अगर आप मेरी बात मानो, है ना, मैं आपको बता दूं, एक सूत्र बता दूं, एक फॉर्मूला बता दूं कि आप अपना प्री एग्जाम कैसे फाइट कर सकते हो, है ना, बहुत ईजी तरीके से कैसे फाइट कर सकते हो। वीडियो एंड तक जो से ना बेस्ट एक प्रकार से आपको फॉर्मूला बताने वाला। देखो आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है ना, आप जाती है अटेम्प्ट करना मैथ, है ना। मैथ नहीं तो फिर यार रीजनिंग अटेम्प्ट करना सेक्शन के अंदर। सबसे पहले आप चलो रीजनिंग अटेम्प्ट करना, मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग में अपने 25 क्वेश्चन आएंगे, बात सुन के जाना। 25 क्वेश्चन आएंगे, तो इन 25 के अंदर आप ट्राई करना 24 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लो, मतलब 25 में 25 करने की कोशिश करना। बट नेगेटिव बिल्कुल भी मत करना, है ना। नेगेटिव और सिली मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, है ना। बिल्कुल भी आपकी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक कभी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन में अप डाउन हो जाता है, या फिर टिक लगाने में यार मैं तो ना ये टिक लगाया था बस गलती से ये लगा एंड में सेव नेक्स्ट कर दिया। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको बचना है। जाते ही अपना रीजनिंग लगाना। अब मैं आपको रीजनिंग का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, बट रीजनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। रीजनिंग के अंदर आप आराम से इजीली कर लोगे, ठीक है। अब रीजनिंग के अंदर आपको ना आराम से ना 23 प्लस क्वेश्चन करने हैं एंड आपको 100% एक्यूरेसी रखनी है। एक या दो क्वेश्चन जो स्किप करो ना, वो तभी स्किप करो जब आपको बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा हो, आपको थोड़ा पता है कि हाँ भाई ठीक है, तब कर लेना। तो अपन आराम से 23 क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी के साथ में करना है। आगे बात समझ में, है ना। टाइम आपको आई थिंक इसमें ज़्यादा लगेगा नहीं, आप ना आराम से 15 मिनट के अंदर कर लोगे, 15-16 मिनट के अंदर आप ये कर लोगे, इससे भी कम टाइम में कर लोगे, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग हो गई। नंबर में यहाँ पे एक बार ना मार्क कर लेता हूँ, आपके तो कितने मार्क्स आ गए यहाँ पे, सपोज आपके 22 मार्क्स आ गए, 22 नंबर आपके रीजनिंग के अंदर, ठीक है। 1 सेकेंड, आपके रीजनिंग में 22 मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब भी आपको कहाँ पढ़ना, मैथ के अंदर पढ़ना। मैथ में आपको कैसे करना,
मैथ में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 23 क्वेश्चन आते हैं। एनी हाउ आपको ना जो इंटेलिजेंट लड़का होगा ना, इंटेलिजेंट होगा मतलब कोई भी स्टूडेंट, वो 25 मार्क्स लेके आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको ना ऐसा करें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, इसको मैं बाद में कर लूँगा। तो ऐसे आप 30 में से ना 25 मार्क्स लेके आ जाओ यहाँ पे अलग ही, है ना। आराम 25 प्लस आराम से लेके आ जाओगे अगर आपने प्रिपरेशन ठीक ठाक की है ना। एंड मतलब यहाँ पे आप ना ये भी कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो मैं बाद में अटैम्प्ट करूँगा एक प्रकार से ना। तो इस प्रकार से आप 25 मार्क्स आराम से लेके आना। तो मैथ के अंदर है ना 25 मार्क्स आ गए आपके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके अंदर, साइंस के ऊपर। पहले तो आपको रीजनिंग करनी है, देन मैथ करनी है, फिर आपको साइंस पे आना है ना। अभी तक आपके कितने मार्क्स हो गए, ये हो गए 47 मार्क्स हो गए, 47 मार्क्स हो गए। अब आपको आना साइंस के ऊपर। साइंस के अंदर भाई साहब 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 30 क्वेश्चन में ट्राई करो 22 मतलब क्वेश्चन आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेना, जैसे मतलब 27 ऐसे अटैम्प्ट कर लेना, या फिर 25 प्लस अटैम्प्ट कर लेना, है ना। अब देखो इसके अंदर फिक्स है, आपके नंबर कटेंगे, आपको पता है कि यार मैं इसको मैं जैसे मतलब 22 क्वेश्चन एक प्रकार से है ना, तो 20 के ऊपर मैंने 100% एक्यूरेसी है, 2 पे चलो मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसके ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो, इसके ऊपर भी रिस्क ले सकते हो। बट आपको पता है कि यार ये मैं गलत हो सकता है, इसके अंदर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि यार ये मेरे को मैं डाउट है यार, ये शायद मैं गलत भी हो सकता है, ज़्यादा ये प्रकार इसके ऊपर आपको डाउट होता है ना साइंस के ऊपर। तो इसके अंदर आपके पास मौका होता है आपको क्वेश्चन स्किप करने का, है ना। तो इसके अंदर आपके ना मतलब नेगेटिव मार्क जा सकता है, इसके नेगेटिव हो सकता है, बट इसके अंदर आप फिक्स डाटा 100% एक्यूरेसी रख सकते हो दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना, 30 क्वेश्चन में अटैम्प्ट तो आप देख लेना 27 26 मतलब 26 से 28 के बीच में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन या वो आउट ऑफ स्टॉक आएंगे, मतलब देख लेना अपना, ठीक, जो आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा ये पर। तो इनमें से ट्राई करना 30 में से आप ना काट पीट के, है ना, आप सपोज 27 अटैम्प्ट कर रहे हो, है ना, तो आप सपोज मान के 22 से एक नंबर लेके आ रहे हो, 22 नंबर लेके आ रहे हो एनी हाउ, 22 नंबर लेके आ रहे हो और आराम से आ जाएंगे। चलो 20 नंबर ही अपन मान के चले, 20 नंबर ये पर मान के, बट यार साइंस में स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं, है ना, 26 27 तक नंबर लेके आते हैं, है ना। चलो अपन इसके अंदर मानते हैं 22 नंबर मानते हैं साइंस के अंदर, है ना। चलो 22 भी नहीं, अपन 21 नंबर मानते हैं इसके अंदर, है ना। काट पीट के 21 नंबर आ गए, बट यार कर लोगे आप, मैं 21 नहीं, मैं 22 ही मानूंगा यहाँ पे, है ना। 22 नंबर आप लेके आ जाओगे साइंस के अंदर, ठीक है। अपना ये पार्ट हो गया, अपना ये पार्ट हो गया, एंड अपना ये पार्ट हो गया, ठीक है। अभी अपना कौन सा पार्ट बच गया, अपना बच गया जनरल अवेयरनेस। अब जो जनरल अवेयरनेस के अंदर मैं आपको बता दूँ, है ना, सबसे पहले आपको पढ़ना करंट अफेयर पढ़ना है ना। करंट अफेयर के लिए इधर मैं आपको मेटेरियल बता दूंगा लास्ट में आपको कैसे क्या करना है ना। जनरल साइंस के लिए ना हमने वन लाइनर एक प्रकार से डाल दिया, अपलोड कर दिया अपने ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। पढ़ लो, जैसे आपको टाइम लेना, रीडिंग लगा लो, ओनली ओनली रीडिंग लगा लो, ओनली रीडिंग लगा लो, बस ऐसे चलते चलते फिरते ना, अपने मोबाइल में उसको ओपन कर लो, चलते फिरते रीडिंग लगा लो, वन लाइनर। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का मैं यहाँ पे फोटो लगा दूँ, वो देख लेना। कंप्लीट इसका है ना वन लाइनर रीडिंग लगाते रहो, ठीक है ना। इसका जो सैम्पल पीडीएफ वो भी अवेलेबल है, देख लेना, फिर आप ले लेना, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के लिए ना हमने एक 15 नंबर मार्क्स के लिए स्पेशली ना एक माइंड मैप निकाल रखा है, 15 मार्क्स स्पेशली एक माइंड मैप हमने निकाल रखा है, जो एनएसएस ऐप या वेबसाइट दोनों पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर तो आपको बताऊँ क्या करना है ना, यहाँ पे जाना है, करंट अफेयर है ना, इसको रीड कर लेना है। हमने एक तो ना मंथ वाइज करंट अफेयर डाल रखा है। अब देखो करंट अफेयर आपको ना ओनली माइंड मैप से बहुत ईजी तरीके से एंड बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। ट्राई करना है, अपनी एग्ज़ाम फरवरी में हो रही है ना, है ना। एंड ऐसे मान के चलो कि है ना, आप है ना देख लो 1 साल तक तो नहीं, है ना, आप लास्ट है ना इस मई तक मान लो, है ना। मई के बाद में है ना करंट अफेयर सारे रीड कर लेना, जो मई के बाद में है ना सारे करंट अफेयर के माइंड में बनाओ, सारे रीड करके चल जाना। इसके अंदर है ना इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के माइंड में मिल जाएगी। तो वो सारे मंथ वाइज, एक तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है सारे के सारे मंथ वाइज, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे से, आप आराम से 5 से 7 मिनट के अंदर आप वो रीड कर सकते हो एक मंथ का, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है ना। देन आपको क्या करना है, करंट अफेयर के बाद में एक है ना करंट अफेयर स्पेशली टॉपिक है, हमने करंट अफेयर को अलग अलग तरीके से एक अलग बना दिया, ठीक है ना। जैसे अपने ऐसे मान के चलो कि मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, है ना, वो हमने अलग से डाल रखे हैं। तो वो सारे ना कुछ उसके अंदर भी मतलब काफ़ी अच्छे है ना। तो वो अपना देख लेना, उसके अंदर टोटल कितने हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। तो वो भी अपना सारे रीड करके चल जाना। मैं गारंटी लेता हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं यहाँ पे फोटो वगैरह सब लगा दूँ, आप ना ये देख के चले जाना, है ना। वहाँ से क्वेश्चन जो करंट अफेयर के टॉपिक हमने अलग से लगाए ना, एक तो मंथ वाइज हो गया एंड वो हो गया, वो सारे रीड करके चले जाना, ठीक है। अब बात होगी, देखो अपने 15 मार्क्स होता है ना, इसके अंदर मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के फिक्स है ना। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर में 4 क्वेश्चन मान के चलो, 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एंड स्टैटिक जीके के एक प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और बाकी एक प्रकार से वो। देन फिर आपको स्टैटिक जीके करना है, करंट अफेयर के बाद में स्टैटिक जीके करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरा स्टैटिक जीके जैसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, मैं आपको बता दूँ, एक तो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री,
है ना, अपना पॉलिटी, है ना, अपना इकोनॉमी, अपना ज्योग्राफी। तो इनके लिए ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, जो मोस्ट कि भाई यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है ना, वो हमने एक ना आपको मिल जाएगा जीके इंपॉर्टेंट नाम से, इसी के अंदर मिल जाएगा, है ना। 15 मार्क्स स्पेशली, ये 15 मार्क्स के लिए मोर देन सफिशियंट है ना, तो इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे ना जैसे मतलब आर्टिकल हो गया, आर्टिकल से नंबर दो आप, है ना, जितने पेपर देख लो, एसएससी का देख लो, आरआरबी का देख लो, मोस्ट मच चांसेस होते हैं एक प्रकार से कि अपने आर्टिकल से क्वेश्चन आए है ना। तो वो हमने माइंड मैप के अंदर एक प्रकार से मस्त वाला अपलोड कर लिया, वो पढ़ लेना, उसके बाद कुछ आपको आर्टिकल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वहाँ से आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, है ना। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने हिस्ट्री के हो गए, अपने ज्योग्राफी हो गए, अपने इकोनॉमी के हो गए एंड अपने पॉलिटी से हो गए, वो आपको एक प्रकार से माइंड मैप के अंदर सब मिल जाएंगे। आगे बात समझना, तो ये 15 मार्क्स स्पेशल आपको यहाँ से करके चलेगा ना। देखो गाइज, मैं मतलब ऐसे मानता हूँ, है ना, कि आप ना ये करने के बाद मैं आपके आराम से ना 7 से 8 नंबर यहीं से एक बार फंस जाएंगे। इस प्रकार से टीम ने रेडी किया है, 7 से 8 नंबर यहीं से फंस जाएंगे। करंट अफेयर ये टॉपिक्स ना, एक एक हमने करंट अफेयर सारा चूज कर लिया, टॉपिक वाइज यहाँ पे डाल दिया, तो ये कर लेना। सपोज आपके घुमा फिरा के, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा वो रहता है, वीक रहता है, तो आपके 5 नंबर भी यहाँ से आ गए ना। सपोज आपके ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीके के अंदर, ठीक है ना, जीके के अंदर आपके यहाँ पे 5 नंबर भी आ गए ना, काफ़ी होते हैं 5 नंबर भी आगे, चलो ना। तो भाई आप देखो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए, दो 5 7 + 7 4, है ना, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, यानी 74 आपके मार्क्स हो गए, 74 आपके मार्क्स हो गए, ठीक है। अब देखो 74 मार्क्स हो गए ना, ऐसे मान के चलो यहाँ पे आपकी आराम से ना कट ऑफ पार हो जाएगी, है ना। आपके ना घुमा फिरा के इसमें 5 to 6 नंबर भी आप मान के चलो ना, तो 75 मार्क्स तक है ना आपके कट ऑफ पार हो जाएगी। और देन फिर अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में वो वाली आ रही है मजा, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब एक प्रकार से वजह शिफ्ट हो गया ना। तो इस प्रकार से गाइज आप है ना मतलब करो, प्रिपरेशन करो। अगर आप जैसे उसके अंदर हो, मैकेनिकल के अंदर हो, इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, देन फिर आपको कहाँ पे मार्क्स बढ़ाने, अपने रीजनिंग के अंदर एंड अपने साइंस के अंदर, है ना। यहाँ पे आप अपना मार्क्स बढ़ाओ थोड़े थोड़े, मतलब +1 करके और करो, ताकि आप ना 80+ कर डालो, है ना, 80+ कर डालो। बट यहाँ पे आई थिंक 75 पे ना सिविल वाला होगा, उसकी कट ऑफ पार हो जाएगी आई थिंक किसी भी जोन से एक प्रकार से ना। बट यार इस बार ना काफ़ी वैकेंसी एक प्रकार से वैकेंसी है ना, बहुत कम वैकेंसी है जैसे ना। तो यहाँ पे अच्छा खासा कंप्यूटर भी बनने वाला है, तो काफ़ी ऐसे जोन होंगे जिसके अंदर 80+ एक प्रकार से आपको स्कोर करना पड़ेगा, है ना। बट आप ना ये रणनीति बनाना जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है ना, आप इसी प्रकार से ट्राई करना, जैसे मैंने एक प्रकार से बताया कि आप ना पहले ये अटेम्प्ट करो, पहले ये अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि भाई ये मेरा फिक्स, यहाँ से कुछ क्वेश्चन फिक्स हो गए, मैथ के अंदर मेरे कुछ क्वेश्चन फिक्स हो गए, साइंस के अंदर मेरे कुछ क्वेश्चन फिक्स हो गए, है ना। देन यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर डालोगे। ये थी गाइस वीडियो, है ना। अगर आप ना टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो अपना टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, है ना, आरआरबी के लिए, या फिर आप अदर एग्जाम की तैयारी करो तो वो उनकी भी टेस्ट सीरीज एक प्रकार से अपलोडेड है। काफ़ी सारे नोट्स भी एनएसएस स्टोर के अंदर विजिट करना, वन लाइनर हो गए, वो आपको सारे एक प्रकार से मिल जाएंगे, है ना। ये 15 मार्क्स स्पेशली मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ये जोर से देख लेना गाइज आप ना, इसके अंदर आपके ना आराम से 7 से 8 नंबर आ जाएंगे, ठीक ना। वन लाइनर देख लेना साइंस के, है ना। टेलीग्राम पे आ जाना, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है। एंड इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, है ना, हम ना हर संडे ना फ्री लाइव मॉक भी लगाते हैं, आरआरबी के लिए भी, एसएससी के लिए भी। तो वो भी है ना आपको ऐप एंड वेबसाइट में मिल जाएगा, है ना। हर संडे एक प्रकार से होता है, जो कि 2 या 3 दिन के लिए रहता है ना। वो नहीं है कि 1 दिन के लिए होगा, नहीं, हमारा वाला 2 या 3 दिन के लिए एक प्रकार से रहता है ना। आप आराम से लगा सकते हो, है ना। एंड टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज।